स्टूडेंट्स, फिर से एक बार आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लाइन बाय JSR में। पीछे मैं आप लोगों को केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स की बहुत सी वीडियो अपलोड कर चुका हूं और आप लोगों ने देखी भी होंगी। आप लोगों के बहुत से व्यूज देखने को मिले और कमेंट्स भी आपके मुझे मिले, बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ आज मैं अपनी एक और वीडियो YouTube पर अपलोड करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं यहां पर जो टॉपिक डालूंगा वो है हमारा सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस चैप्टर है, ये क्लास 12th के सिलेबस में केमिस्ट्री में दिया हुआ है। अभी है 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उस चैप्टर में भी इससे रिलेटेड ये कंसंट्रेशन टर्म्स दी हुई हैं। हालांकि वहां चैप्टर सॉल्यूशन नहीं है। तो यहां पर सबसे पहले मैं थोड़ी सी ये आपको जानकारी दे दूं कि ये जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है। सॉल्यूशन, तो जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का, ठीक है। लेकिन वहां पर जो कंपोजिशन है वो वेरी करता है कुछ लिमिट्स के साथ। तो कुल मिलाकर के हम यहां पर क्या कह सकते हैं, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू or more substances whose composition is varied with certain limits। तो सॉल्यूशन की एक डेफिनेशन यहां पर ले लेते हैं। A solution is a homogeneous mixture of two or more substances whose concentration varied with certain limits। ठीक है, ये इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी। अब देखिए, जो क्लास 11th और 12th के सिलेबस में दिए हुए हैं वो जनरली कौन से सॉल्यूशन दिए हुए हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं। टाइप समझ लीजिए। देखिए, टाइप्स में यहाँ पर हम कंपोनेंट के बेस पर इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, कंपोनेंट के बेस पर। तो पहला है ये आपका बाइनरी सॉल्यूशन। जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं, टू कंपोनेंट्स। अब ये कंपोनेंट्स क्या होंगे, कंपोनेंट्स में देखिए, अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो उसमें दो कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, एक तो होगा सॉल्यूट और एक होता है आपका सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वो जिसमें हम सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं। सॉल्यूट का अमाउंट कम लिया जाता है, थोड़ा स्मॉल अमाउंट। तो यहां पर स्मॉल अमाउंट में जो होगा वो क्या होगा, आपका सॉल्यूट हो जाएगा। और ये लार्ज अमाउंट में होगा, लार्ज अमाउंट। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे इसमें आपने 10 ग्राम शुगर डिसॉल्व, 10 ग्राम शुगर डिसॉल्व्ड in 500 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहां पर देखो जो शुगर है वो कम अमाउंट में, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है, और जो लार्ज अमाउंट में है वाटर, वो आपका क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। तो इस तरह से यहां पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक सॉल्यूशन के अंदर होना जरूरी है। अब ये अलग बात है कि उसमें दो कंपोनेंट होंगे तो केवल एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। इसके बाद बाइनरी के बाद आता है टर्नरी सॉल्यूशन। वो क्या होता है, इसमें होते हैं आपके 3 कंपोनेंट्स। अब वो कौन से होंगे उनसे हमें ज्यादा कोई मतलब नहीं है। एक होता है क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। इसमें आपके टोटल मिलाकर 4 कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है,
तो आपके सिलेबस में जो है वो क्या है, 2 कंपोनेंट्स वाला बाइनरी सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इन्हीं बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कंपोनेंट्स, यानी कि उनकी स्टेट के बिहाफ पर हम सॉल्यूशंस को कैसे डिस्कस कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में ही यहां पर हम लेते हैं, देखिए जो हमने लिया है वो है हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब नेचर क्या है, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस के बिहाफ पर। तो यहां पर देखिए आपके गैसियस सॉल्यूशन आते हैं, गैसियस सॉल्यूशंस, गैसियस सॉल्यूशंस। अब गैसियस सॉल्यूशन में देखिए गैस इन गैस, गैस इन गैस। ठीक है, ये जो गैसियस सॉल्यूशन होते हैं, इसका मतलब इसका एग्जांपल कोई आप दोगे तो क्या एग्जांपल दोगे, इसमें देखोगे आप मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एटसेट्रा। ये हो जाएगा गैस का गैस में। इसका एग्जाम्पल भी आप लेना चाहो तो ये ले लोगे एयर, एयर इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा। वहीं पर लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस का एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे इसका एग्जाम्पल आप ले लो वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर, H2O वेपर प्रेजेंट इन एयर, एयर। या फिर आप कह सकते हो इसमें क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म मिक्स विद नाइट्रोजन गैस, CHCl3 क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद N2 गैस। या फिर आप कह सकते हो यहां पर और भी एग्जांपल ले सकते हो, लिक्विड वाटर की ड्रॉपलेट्स जो है वो एयर में प्रेजेंट रहती हैं, तो वो वाटर वेपर ही होती है, वो तो मैंने बता ही दिया आपको। अच्छा, इसके बाद में देखिए सॉलिड इन गैस, एग्जांपल यहां पर हम ये भी ले सकते हैं, सॉलिड इन गैस। देखिए ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं, आपको पता होंगी पहले से, लेकिन फिर भी बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए अपने टॉपिक की, जिस टॉपिक को हम समझना चाह रहे हैं उसके लिए। तो ये सभी चीजें भी आपको पहले से क्या है पता होनी चाहिए, इसलिए ये मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। जैसे अब देखिए सॉलिड इन गैस, जैसे कैम्फर, कैम्फर इन N2 गैस। कैम्फर जो है वो सॉलिड होता है, तो वो नाइट्रोजन गैस के साथ मिक्स कर दिया गया है। वहीं पर डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स इन एयर, डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स इन एयर, डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स लेने एयर में। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हो गए गैसियस सॉल्यूशंस। देखिए गैसियस सॉल्यूशंस का मतलब हुआ कि यहां पर जो आपका सॉल्वेंट है वो तो गैस है, और जो सॉल्यूट है वो गैस, लिक्विड या सॉलिड कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या है हमारा कंपोनेंट के बिहाफ पर हमने ले लिए। ये आपका हो गया सॉल्वेंट, ये हो गया आपका सॉल्यूट। अब आ जाइए जरा दूसरा इसका हम टाइप लेते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस। ये लिक्विड सॉल्यूशंस में यानी कि आपका जो अब जो सॉल्वेंट है वो क्या होगा, लिक्विड होगा। तो लिक्विड का हम कैसे दे सकते हैं, गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल देखिए, गैस इन लिक्विड का क्या एग्जाम्पल होगा, ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व्ड इन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व्ड इन वाटर। ये इस तरह से हो सकते हैं। O2 गैस डिजॉल्व्ड इन वाटर, या फिर CO2 गैस डिजॉल्व इन वाटर। इसका एग्जाम्पल देखो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक, या फिर आप इसको कोल्ड ड्रिंक में ले सकते हो, कोल्ड ड्रिंक भी इसका एग्जाम्पल है।
उसमें स्वीटेंड वाटर होता है, स्वीटेंड कार्बोनेटेड वाटर, और इसमें क्या है, सोडा वाटर में केवल वाटर है जो कैसा है, कार्बोनेटेड है। ठीक है। अब यहां पर नेक्स्ट हमारा इसी में जो गैस इन लिक्विड है, उसके बाद आता है आपका लिक्विड इन लिक्विड। क्या आता है, लिक्विड इन लिक्विड। तो ये लिक्विड इन लिक्विड क्या होगा, जो लिक्विड इन लिक्विड है वो हमारा क्या एग्जांपल होगा उसमें। देखिए इसमें हम देखते हैं, स्प्रिट होती है, आप लोगों ने सुनी होगी स्प्रिट। तो स्प्रिट में क्या होता है, स्प्रिट में होता है इथेनॉल इन वाटर, इथेनॉल इन वाटर। और ये जो स्प्रिट होती है उसमें रेक्टिफाइड स्प्रिट होती है, वो होता है 95% इथेनॉल होता है और 5% जो है वो क्या होता है, वाटर होता है, रेक्टिफाइड स्प्रिट। ठीक है। इसका एक एग्जांपल ये हो गया। एक होता है इसी में सॉलिड इन लिक्विड, ये तो सभी को पता होगा क्या होता है सॉलिड इन लिक्विड। देखिए जैसे शुगर को या सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाए, और बहुत से एग्जांपल होते हैं। तो शुगर डिसॉल्व इन वाटर, या फिर आप लिख दो सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर। ये कुछ हमारे एग्जांपल हो गए किसके लिए, लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए। यानी कि आपका जो स्मॉल कंपोनेंट है वो गैस, लिक्विड और सॉलिड है, यानी ये सॉलिड हो गया और ये हो गया हमारा क्या, सॉल्वेंट हो गया। ऐसे ही हम यहां पर दे सकते हैं गैसियस, सॉरी गैसियस नहीं, इसके बाद एक हमारा जो बचता है वो है सॉलिड सॉल्यूशंस, सॉलिड सॉल्यूशंस। ये सॉलिड सॉल्यूशंस में क्या आता है, सॉलिड सॉल्यूशन कैसे हो सकते हैं। तो सॉलिड सॉल्यूशन में भी जो आपका लार्जर कंपोनेंट है वो सॉलिड है, बाकी जो है जो भी हम लेना चाहें, जैसे गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड का एग्जाम्पल अभी आप लोग अपने दिमाग में लाइए, शायद आ जाए दिमाग में कुछ। वैसे एक सबसे सिंपल एग्जाम्पल ये है कि हम हाइड्रोजन गैस को पैलेडियम के ऊपर एडजॉर्ब करा लेते हैं, तो ये हो जाता है H2 गैस इन PD, पैलेडियम की सरफेस पर हम हाइड्रोजन गैस को एडजॉर्ब करा लेते हैं, तो बनता क्या है, वो एक सॉल्यूशन ही तो बनता है। इसके बाद में देखिए इसमें नेक्स्ट का एग्जांपल आएगा लिक्विड इन सॉलिड। क्या, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड। अब ये जो लिक्विड इन सॉलिड है इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, देखिए इसका एग्जांपल हो जाएगा, जैसे आपने अमलगम का नाम सुना होगा। अमलगम जहां पर भी होता है ना, वहां पर मरकरी जरूर होता है, तो यहां पर सोडियम अमलगम कह दिया जाए तो मरकरी विद सोडियम या सोडियम विद मरकरी। तो यहां मैंने ले लिया आपका सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम में लिक्विड तो है आपका मरकरी और जो सॉलिड है वो है Na। सोडियम अमलगम, अमलगम मीन्स मरकरी है यहाँ पर, और सोडियम का मरकरी के साथ जो अलॉय बनता है ना उसे बोलते हैं हम सोडियम अमलगम। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब देखिए इसके बाद आता है लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। तो लिक्विड इन लिक्विड, सॉरी इसमें ये लिक्विड इन लिक्विड नहीं, ये होगा आपका सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड। देखिए सॉलिड इन सॉलिड का सबसे सही एग्जांपल तो आपका होता है एलॉय। और एलॉय कौन कौन से, बहुत से एलॉय हैं, सिंपल वे में बहुत से एलॉय हैं। जैसे गोल्ड जो पहनने के लिए ज्वेलरी बनाई जाती है वो प्योर गोल्ड की नहीं होती, तो उसमें कुछ मिक्स कर देते हैं ऐसा मेटल जो उसके अंदर एक होमोजीनियस मिक्सचर बना ले और उसकी पहचान देखने पर भी ना हो सके। तो ऐसे जैसे सिल्वर है या कॉपर है, इनको डिसॉल्व कर देते हैं। तो एलॉय में आपका एलॉय है, तो एलॉय बनाया गोल्ड का हमने, वो बना लिया, वो तो ज्वेलरी के लिए। वैसे एलॉय के एग्जांपल यहां पर हम ले लेते हैं, जैसे ब्रास है, ब्रॉन्ज है, या आप साथ में लिख लो कॉपर,
मिक्स्ड विद गोल्ड, कॉपर को गोल्ड के साथ मिक्स कर दें। तो ये सब जो है हमारे कुछ हो गए क्या, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। दो तरह से आपने समझ लिए। दो तरह से कौन कौन से, एक तो आपने समझे कंपोनेंट के, भी यहाँ पर बाइनरी, टर्नरी, क्वार्टरनरी ऐसे करके आगे बढ़ते जाएंगे। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बिहाफ पर। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइए, वो भी इसका फायदा ले सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।